मुझे गिलानी साहब का वो जुमला याद है कि हमें सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए, हमें सूबा चाहिए। तो यूसुफ गिलानी, मैं तुम्हें कहने आया हूं, अगर तुम्हें सूबा चाहिए तो आओ हमारे इस बिल को वोट दे दो। अगर तुम मुखलिस हो, अगर तुम दावेदार हो जनूबी पंजाब को उसकी शक्ल देने के, और अगर ये तुम मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाना चाहते और इसको अमली शक्ल देना चाहते हो, और जनूबी पंजाब के लोगों को तुमने बहसीयत वजीर आजम जो 5 साल लॉलीपॉप दिए, कुछ नहीं दिया, आज हम उनको एक सूबे की शक्ल दे रहे हैं। और ये कानून एक आईनी तरमीम के जरिए पीपल्स पार्टी दावा करती है कि हम इसके हक में हैं। आओ, तहरीक इंसाफ और उसकी हलीफ जमातें इस पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी अपने वोट शामिल कर दे और जनूबी पंजाब को हकीकत डाल दे। नून लीग वाले भी जो कहते थे कि हम इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं नून लीग के उन मेंबरान से मैं आज पीपल्स पार्टी, नून लीग के उन जनूबी पंजाब के मेंबरान कौमी असेंबली से मुल्तमिस हूं कि ये दहाइयों का मुतालबा है पिसे हुए पसमानदा लोगों का, और एक तारीखी सुनहरी मौका है जो आप एक नई तारीख रकम कर सकते हैं, जिसमें हमारी नज़र में वफाक पाकिस्तान मजबूत होगा। पाकिस्तान की जो छोटी इकाइयां हैं, जो उन्हें ये तासुर रहता था कि हम दरगुजर हो जाते हैं, उन्हें एक नई आवाज़ मिलेगी और उनका वज़न बढ़ जाएगा। वफाक में उनको उनका वज़न में इजाफा होगा। तो आइए इसको हम अमली शक्ल दें। ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है और मैं उम्मीद करता हूं कि जनूबी पंजाब की आवाम से मेरी अपील है, हर अपने MNA के घर पे दरवाजे पर दस्तक दें और उनसे दरखास्त करें कि ये मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का बिल है। हर MNA के घर पर मैं दरखास्त करूंगा, जनूबी पंजाब के दानिश्वरों से, शहरियों से, मोज़िज़ीन से, मस्तूरात से, बहनों से, बेटियों से, कि उनसे जाके दरखास्त करें कि इस बिल को ये वोट दें और जो दहाइयों से जो चीज लटक रही थी उसको एक अमली शक्ल मिल जाएगी। आपने अभी कहा कि उनका मुस्तकबिल जनूबी पंजाब के अवाम का मुस्तकबिल वाबस्ता है। 3.5 साल तक आपको जनूबी पंजाब के अवाम, जो आपने 100 दिन में करना था, सुन ले बात, सवाल कर लेते हैं। मैं सवाल समझ गया, सवाल समझ गया, जो सवाल भी है आप कर ले। अब जबकि हुकूमत का कोई मुस्तकबिल का कोई पता नहीं, ये आपका ख्याल है। चले देखिए आप सवाल करें, कमेंट्री नहीं कर सकते। सवाल ताखीर नहीं की, आपका सवाल ही बुनियादी तौर पे गलत है। हमने क्या किया मेरे भाई, जरा समझिए, ठंडे दिल से सोचिए। पहले हमने इसको मंशूर का हिस्सा बनाया। मैं सामने देख रहा हूँ, मैं इनकी तरफ तवज्जो हो रहा हूँ। पहले हमने इसको मंशूर का हिस्सा बनाया, फिर इस पे हमने इलेक्शन लड़ा, हमने इसे मैंडेट हासिल किया। पीपल्स पार्टी की तरफ आंसू नहीं बहाए, अमल किया। जब मैंडेट मिला फिर हमने इस पे आगे बढ़ने की कोशिश की। हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं थी। हमने कहा कि जो हम अमली इक़दाम कर सकते हैं हमें कर गुजरने चाहिए। हमने क्या किया, हमने रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए, हमने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब तैनात किया, हमने एडिशनल IG साउथ पंजाब तैनात किया, हमने हर महकमे का जनूबी पंजाब का अलहदा सेक्रेटरी तैनात किया, उनको बाख्तियार किया और उन्हें कहा कि अब आप मुल्तान में बैठे, बहावलपुर में बैठे और लोगों को जो धक्का पड़ता है लाहौर का उससे बचाएं, उनके घर के करीब उनके मसाइल हल करें। रूल्स ऑफ बिजनेस में बेपनाह मुखालफत हुई। हर कदम पर हमारे रास्ते में कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, उनका नाम मेरे पास है, मैं लेता नहीं हूँ एहतरामन, उन्होंने रुकावटें डाली। वजीर आला पंजाब की सरबराही में 9-6 रुकनी कमेटी बनी। हाशिम जमा बख्त जो हमारे वजीर खजाना है पंजाब के और रहीम यार खान से उनका ताल्लुक है जनूबी पंजाब से, उन्होंने इसमें किरदार अदा किया। लगारी साहब, आपका भला हो, मैं आज अगर जिक्र न करूं मीर बलकशर मजारी साहब का तो ये नाइंसाफी होगी। मैं आज जिक्र न करूं सरदार नसरुल्लाह खान दरिशक साहब का
तो ये हक तलफी होगी। चाहे दरिशक साहब हों, चाहे मजारी साहब हों, चाहे खुसरो बख्तियार साहब हों, अब हमारे जनूबी पंजाब के सदर भी हैं, ये तो सूबा बहाज बनाकर जम हुए। हमारे बुजदार साहब जो हैं, उस्मान बुजदार साहब, ये इसी इशू पर तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, जम हुए, और वो आए और उन्होंने फिर कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स थे उन पर तवील बहस की और उन पर फैसला दिया, जिसको काबीना ने मंजूर कर दिया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव इकदामात हो गए, फिर बजट में रकम रखाई गई, बजट में रकम रखवाई गई। उस बजट की रकम से जनूबी पंजाब मुल्तान का सेक्रेटेरिएट शुरू हो चुका है, मौका मुलाहिजा कीजिए। फिर बात ये खत्म न हुई, ये जो पिछला सालाना बजट पंजाब का पास हुआ है, जनूबी पंजाब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम का अलहदा मंसूबा बनाया गया, उसके लिए अलहदा एक एडीपी छापा गया। पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा, पंजाब की तारीख में पहली मर्तबा एक अलहदा जनूबी पंजाब के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाया गया। जो पैसे रखे गए उनको रिंग फेंस किया गया। पहले क्या होता था, जनूबी पंजाब को फंड दे दिया और दुराने साल वो पैसा मुंतकिल हो जाता था और इलाकों में। अब इस कानून के मुताबिक जनूबी पंजाब का पैसा सिर्फ जनूबी पंजाब पर खर्च हो सकता है, किसी और इलाके में कोई वजीर आला, कोई वजीर, कोई सेक्रेटरी पैसा मुंतकिल नहीं कर सकेगा। जनूबी पंजाब की आवाम के लिए देखिए बात, सवाल किया, जवाब पूरा लीजिए। आपने सवाल किया तो मैं जवाब उनकी तसल्ली के मुताबिक देना चाहता हूँ। फिर हमने फैसला किया जनूबी पंजाब के लोगों को मुलाजमतों में अलहदा कोटा देने के लिए, कि जो उनकी आबादी है, उनकी आबादी के मुतालिक जो हमारा होनहार बच्चा है, बच्ची है जनूबी पंजाब की, उनको मुलाजमतों में मेरिट पे कोटा मिले। ये सब इकदाम उठाने के बाद अब आ गया मसला आईनी तरमीम का। मैंने खत लिखा, मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। मैंने बिलावल भुट्टो को खत लिखा कि आप जनूबी पंजाब की बात करते हैं, अल्लाह बख्शे आपकी वालदा गरी के रहमत हो, उन्होंने भी बात की थी, शंग्रीला होटल मुल्तान में बात की थी। तो आप उसी अपनी बात पर कायम रहते हुए, अपनी वालदा की बात पर कायम रहते हुए हमारा साथ दें। उन्होंने खत का जवाब तक देना गवारा नहीं समझा। मैंने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को, मैंने कहा आप कहते हैं कि हम जनूबी पंजाब के रास्ते में हम रुकावट नहीं बनेंगे, हम उनका हक देंगे, और वो समझते हैं उनकी हक तलफी होती रही है। आप उठा के देख लें कि आपके 5 साला दौर में जनूबी पंजाब को कितना फंड दिया गया, न होने के बराबर, न होने के बराबर। आपका अगर आप उसका हुजम देखें तो उसकी जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन थी वो 17% थी, सिर्फ 17%। तो आपने उनके साथ हक तलफी की। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, खत का जवाब तक नहीं दिया। फिर हमने फैसला किया कि चले हम अपने ज़मीर के मुताबिक तो वो करें जो हमारा फ़र्ज बनता है। और फिर इमरान खान साहब ने मशावरत की सीनियर लीडरशिप से। असद उमर हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, उनने मुझसे रब्ता किया। मैं कहाँ था, सिंध के दौरे पे था, वहाँ मैंने अपना इनपुट दिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने मेलसी में जलसा-ए-आम में ऐलान किया कि हम ये कानून, हम बिल पेश करने का इरादा रखते हैं। रिकॉर्ड की बातें हैं, फुटेज आपके पास मौजूद होगी, और उस पर फिर हमने लॉ मिनिस्ट्री में काम शुरू किया। ये काम मुकम्मल हुआ और सारे मराहल मुकम्मल करके आज हमने असेंबली में पेश कर दिया। अब आजमाइश है गिलानी, तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू नजर आ जाएंगे, तुम्हारा जो ड्रामा है वो खत्म होने वाला है। और अगर तुम हो जनूबी पंजाब से वफादार हो तो फिर आओ इस बिल को वोट दो और अपने एमएलए को वोट दो। ये साहब क्या कहेंगे, आज पूरी अपोजिशन ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि अगर मंडे तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन अगर टेबल नहीं होगी, दमादम मस्क अंदर होगा, जो भी हालात होंगे उसके हवाले से इसका एक जवाब कहा कि आपने खत लिखा शहबाज शरीफ साहब को भी
बिलावल साहब को भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन थोड़ी देर पहले वो जवाब देके गए हैं, उन्होंने फ्रॉड और इसको धोखा करार दिया है। किसको? शहबाज शरीफ साहब ने किसको? इस बिल को। तो इस timing को अब देखिए, उन्होंने उसका मतलब ये है, इसका उनको पहले ये बताएं, उसने पढ़ा है, ये पढ़ा है? अब कितनी नादानी की बात है और कितने अफसोस की बात है, हमारा कायदे इस खिलाफ है, जिसने बिल पढ़ा ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं है, उसको धोखा करार दे दिया। और भाईजान, ये स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, अगर आपको कोई धोखा लगता है तो आप उसकी इस्लाह कर दीजिएगा। ये कितनी नापुख्ता, कितनी गैर पार्लिमानी गुफ्तगू की है। भाई अगर आपको उसमें कोई कमजोरी दिखाई देती है, आपके मेंबर बैठे हैं, आपके नून के मेंबर बैठे हैं, उसमें लोग पलक दुरुस्त कर दें और जो वो बेहतरी लाना चाहेंगे हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, ये कौम के साथ फ्रॉड ये कर रहे हैं, वोटरों के साथ फ्रॉड ये कर रहे हैं। क्या कहते हैं, वोट को कहते थे वोट को इज्जत दो, अब पता क्या नारा है इनका, वोट को नोट दो। हाल है, एक मंडे को एक अहम दिन है, तहरीक अदम एतमाद भी पेश होनी है, अगर हो जाती है तो किस तरह ये बिल मंजूर करवाएंगे? वोट होल्ड ऑन, इंशाल्लाह पहले ये डिफीट होगी। यार सुन लो ना यार, रिलैक्स, मुझे जल्दी नहीं है, डिफीट होगी, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ना करे तो असेंबली में तो फिर भी आप मौजूद होगे ना, तो इसको तो वोट फिर भी कर सकते हो। ये असेंबली में जाएगा ना, ये बिल जब असेंबली में पेश होगा, ये कहाँ जाएगा, ये स्टैंडिंग कमेटी को रेफर होगा। तो स्टैंडिंग कमेटी में आप अपना इनपुट दे दें और इनपुट पर इत्तेफाक राय कर लें और इत्तेफाक राय के बाद असेंबली में ले आए। हाँ, हम जहां भी हुए, हुकूमत में हुए, जहां भी हुए, हम इसको वोट करेंगे, जिस हाल में वोट करेंगे। ये बताएं, जी नहीं, बिल में सूबे बहावलपुर जनूबी और दोनों का जिक्र है, एक सूबे का जिक्र है। आपने मंशूर पर, आप देखे ना, आप पढ़े लिखे सहाफी हैं नून लीग का मैं बात करूं यार, वो फ्रॉड है। ये है असल बिल, ये बिल है जिसमें हमने जो हमारा मंशूर है, आप मंशूर देख लो ना भाईजान, एक सेकेंड, आप ये मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये बिल आप पढ़ ले। इसमें हम एक सूबे की बात कर रहे हैं जिसमें 11 जिला हैं और 3 डिवीजन हैं, मुल्तान डिवीजन, देरा गाजी खान डिवीजन एंड भावलपुर डिवीजन। मैं जवाब दे दिया। शादी ये बताएं, ये बताएं। अपोजिशन मेंबरान ने कहा है कि स्पीकर असद कैसर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ्रंटमैन का किरदार अदा किया है। आज जो इजलास, मैं अभी कहूँगा शहबाज शरीफ साहब से, मैं शाइस्ता ज़बान का कायल हूँ। उन्होंने जो स्पीकर के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नामुनासिब हैं, एज़ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उनको जचते नहीं हैं। मेरा उनसे गुजारिश है, मेरा उनसे मुतालबा है कि उन अल्फाज को फिल फॉर वापस लें। उन्होंने उनके बारे में जो लफ्ज़ कहे, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, वो उनकी शायान शान नहीं है। स्पीकर की जिम्मेदारी है और स्पीकर आइन, कवानीन और ज़ाब्ते के मुताबिक अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं। और अगर इनका ये ख्याल है कि हम इस अदम एतमाद की तहरीक से भाग जाएंगे, ये गलत फहमी है। नहीं, हम इसका जमहूरी, आईनी और सियासी तरीके से मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। ये बताएं, आज अपोजिशन को सरप्राइज मिला है, इसका तस्करा उन्होंने किया है। आप ये बताएं कि अब जो आइंदा तहरीक अदम एतमाद पे कार्रवाई होने वाली है, क्या क्या सरप्राइजेस हैं आपको हुकूमत के पास? आज अपोजिशन को आपने फरमाया एक सरप्राइज मिला है, अपोजिशन को दूसरा सरप्राइज इंशाअल्लाह 27 को मिलेगा, तैयारी करें। थैंक यू। मलिका बुखारी साहिबा का और लॉ सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने घंटों की मेहनत के बाद इसको ये हतमी शक्ल दी है, और मैंने ये वज़ीर आज़म को कल पेश किया। उन्होंने मुताले के बाद उसको अप्रूव किया और काबीना की मंजूरी के लिए इजाज़त दी। कैबिनेट डिवीजन ने थ्रू सर्कुलेशन इस बिल को काबीना के मेंबरान में सर्कुलेट किया और ये काबीना के मेंबरान ने जो हमारे मंशूर के मुताबिक था उसकी मंजूरी दे दी।
आज ये बिल असेंबली में मैंने स्पीकर को पेश कर दिया है। डिप्टी स्पीकर मौजूद थे और मेरी वजीर पार्लिमानी अमूर जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब से भी बात हो गई है। इंशाअल्लाह बरोज पीर 28 तारीख को एजेंडे पर जनूबी पंजाब का यह आईनी तरमीमी बिल भी लाया जा रहा है और ये जनूबी पंजाब के 3.5-4 करोड़ लोगों के लिए एक खुशआइंद पेशरफ्त है, क्योंकि हमने जो अपने मंशूर को अमली शक्ल देनी थी, जो पंजाब हुकूमत ने इक़दाम उठाने थे उन्हें उठाए, तरामीम की, रूल्स ऑफ बिजनेस मुरतब किए, सेक्रेटेरिएट्स के लिए फ़ंड रखे। मुल्तान में सेक्रेटेरिएट जो है उसका आगाज़ हो चुका है, मतीतल रोड पर बन रहा है, उसकी बुनियादें बन चुकी हैं, वो ऊपर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। बहुत से महकमे शिफ्ट कर गए हैं बहावलपुर की तरफ, मुल्तान की तरफ, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो आज एक अमली शक्ल ले रहा है। अब दरकार है कि जी इसको हमने